CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। अभी तक आप जानते होंगे कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, पर इतिहास में पहली बार हो रहा है जब चंडीगढ़ शहर पूरे विश्व के लिए मिठाई और नमकीन उद्योगों की राजधानी बनने जा रही है। यह अलग बात है कि मिठाई और नमकीन उद्योग के लिए चंडीगढ़ सिर्फ 3 दिन का यानी 19, 20 और 21 दिसंबर तक ही राजधानी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में मिठाई नमकीन व्यवसाय पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एक्सपो और प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। उम्मीद है कि इसमें करीब 22 देशों के 25,000 संबंधित व्यवसायी शिरकत करेंगे। इस एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स यानी FSNM की ओर से किया जा रहा है। इसी को लेकर FSNM की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें सिंधी स्वीट्स के मालिक नीरज बजाज, FSNM के महानिदेशक फिरोज हैदर नकवी के अलावा वीरेंद्र जैन, नरेंद्र पाल सिंह, सुखपाल सिंह, विक्रम अग्रवाल, सरनजीत सिंह, विपिन जैन ने पत्रकारों को इस एक्सपो के उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी, इसे जरूर सुने। नमकीन मैन्युफैक्चरिंग की एक जो हमारी एसोसिएशन है उसके व्याप पे यहाँ पर हम आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और कुछ डिटेल्स में यहाँ पे आपसे बातें करनी है। हमारे बीच में हमारे प्रेसिडेंट वीरेंद्र जैन जी हैं और हमारे डायरेक्टर फिरोज जी हैं, साथ में हमारे विपिन जी हैं जो लुधियाना से शर्मिंदन स्वीट से हैं, सुखपाल जी हैं जो बाबा स्वीट डायरी चंडीगढ़ की से हैं, शर्मिंदन जी हैं गोपाल स्वीट से हैं, विक्रम जी हैं हमारे कंपनी हिंदुस्तान में इनका बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री है। उसके बाद रविंद्र जी उत्तम स्वीट से हैं। तो हम सब आपका यहाँ स्वागत करते हैं। प्रेस वालों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कुछ समय निकाल रहे हैं और साथ में उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जो बातें होंगी इसको अच्छे तरीके से हम पब्लिक को पहुँचाने के लिए आप लोगों का सहयोग मांगते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे मीडिया के आए हुए जितने भी बंधु और जितने भी दोस्त यहाँ पे आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं आज। और अगर मैं कम शब्दों में बोलूँ एक लाइन में, तो अगले 3 दिन 19, 20, 21 चंडीगढ़ जो है पूरे विश्व की मिठाई इंडस्ट्री की राजधानी बनने वाला है 3 दिन के लिए, जहाँ पे पूरे विश्व के मिठाई वाले और नमकीन के निर्माता यहाँ पे 3 दिन के लिए जुटने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट वीरेंद्र जैन साहब दिल्ली से आते हैं, कॉर्नेटोस ब्रांड सब जानते हैं, नाचोस जो आप लोग खाते हैं, विक्रम अग्रवाल जी साथ में हैं, साथ में हमारे चंडीगढ़ की टीम उत्तम स्वीट से और सरनजीत जी गोपाल से, हमारे सुखपाल जी और विपिन जैन जी शर्मन स्वीट से लुधियाना से आए हुए हैं। तो ये एक लुधियाना और पंजाब और चंडीगढ़ का मिला जुला एक टीम है हमारी जो इसको होस्ट कर रही है यहाँ पे चंडीगढ़ में। और एक ये लगभग हर साल हम एक कन्वेंशन पूरे भारत में करते हैं जहाँ पे पूरे विश्व के मिठाई वाले और नमकीन वाले जुटते हैं एक जगह। लास्ट ईयर हमारा ये कन्वेंशन जयपुर में था, जहाँ पे बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ से गया था। चंडीगढ़ और पंजाब से करीब 300-400 लोगों का ग्रुप गया था और ऐसे ही हर स्टेट से आए थे लोग, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, केरला से, आंध्रा से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, सब जगह से आते हैं, राजस्थान से, MP से। हर जगह की मिठाई की अपनी एक खासियत होती है। आप लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ की मिठाइयाँ, लोकल मिठाइयाँ जो होती हैं उनको सभी लोग पसंद करते हैं और उसकी बड़ी डिमांड होती है कि साहब दिल्ली के लड्डू हैं या घेवर है जयपुर का, राजस्थान का। इस तरह से हम लोग वही मिठाइयों की खुशबू लेके अपने अपने शहर, अपने अपने ज़िले और अपने अपने स्टेट को कन्वेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट टाइम
बहुत पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ से प्रेशर था कि हम लोग क्यों ना इस तरह का कन्वेंशन चंडीगढ़ में करें। नीरज जी का ये कहना था कि चंडीगढ़ ना सिर्फ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, यूटी है, बल्कि हिमाचल, जम्मू और आसपास के जितने भी वेस्टर्न यूपी के ज़िले हैं और जितने भी एरियाज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। ये एक तरह का गेटवे ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया है, जहाँ पे सब तरह के स्टेट्स के लोग आते हैं और अपनी चीज़ों को रखते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। तो इसलिए चंडीगढ़ को हम लोगों ने चुना। और मुझे उस वक्त तो लगा था कि चलो चंडीगढ़ भी एक शहर है जहाँ पे हमें ये काम करना है, लेकिन पिछले 1 साल हम यहाँ आते रहे, तैयारियाँ देखते रहे, हमेशा कभी नीरज जी से मिल रहे हैं, कभी चिरंजीव जी से मिल रहे हैं, कभी सुखपाल जी से मिल रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं हम लोगों की। आज इस बात का एहसास होता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। मतलब एक बहुत ही बड़ा समूह जो है वो इस प्रतीक्षा में है कब 18 तारीख आए, कब 19 तारीख आए और वो लोग चंडीगढ़ की तरफ कूच करें और वो सब यहाँ पे आए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी 20,000 to 25,000 पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। 20 से 25,000 मिठाई वाले, शायद उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि ये मैं आपको उन आंकड़ों से बता रहा हूँ जो कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमारी वेबसाइट पे लोग रजिस्टर करते हैं कि हमें आना है, पहले से अपने बैचेस बनाते हैं, पहले से अपनी तैयारी करते हैं, तो वो ऑलरेडी 20,000 क्रॉस कर चुका है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट से इतने वाकिफ नहीं है या इतने टैक्स सेवी नहीं है जो डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे आके रजिस्टर करेंगे। तो एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पे आएगा। आज चंडीगढ़ में कोई होटल में कमरा अवेलेबल नहीं है उन दिनों में, आज यहाँ पे टैक्सियाँ नहीं मिल रही हैं उन दिनों के लिए, जब कोई टैक्सी कंपनी को फोन करते हैं हमारी सारी टैक्सियाँ गई हुई हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत बड़ा अप्रत्याशित यहाँ पे सबकी ये गोष्ठी होगी, सबका ये सम्मेलन होगा, जहाँ पे पूरे भारत से लोग अपनी अपनी खुशबू, अपनी अपनी मिठास को लेके यहाँ पे आएंगे और मिलेंगे। न सिर्फ लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, एग्जीबिशन लगा रहे हैं सेक्टर 17 में। अगर आप जाके देखेंगे आज भी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैंगर्स, शायद इतने बड़े हैंगर्स कभी इस ग्राउंड में ना लगे हों। जर्मन हैंगर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से हमने पूरा एक गांव बसा दिया है अंदर, और उसके अंदर लगभग 300 से ज़्यादा पूरे विश्व की कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लगभग 20 देशों से इस एग्जीबिशन में लोग एग्जिबिट करने अपनी प्रोडक्ट्स को आ रहे हैं। मिठाई और नमकीन से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे मिठाइयाँ और नमकीन डिस्प्ले या सेल होगी, ऐसा नहीं है। ये एक B2B शो है जहाँ पे मिठाइयों से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, रॉ मटेरियल्स, घी, तेल, मसाले, कलर्स, फ्लेवर्स, पैकेजिंग, क्या नया चल रहा है, पूरी दुनिया में किस तरह की नई पैकेजिंग आ रही है। आज कंज्यूमर जो है वो मिठाइयों की तरफ दोबारा आकर्षित क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज मिठाई वाले अच्छी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, आज मिठाई वाले अच्छी पैकेजिंग को यूज करते हैं। पहले गत्ते के डिब्बे होते थे, हर बार दिवाली पे हम न्यूज पढ़ते थे कि इस बार गत्ते के डिब्बे जो है मिठाई तोले नहीं जाएंगे, मतलब गत्ते को भी तोल दिया करते थे पहले के लोग। तो आज अगर आप देखेंगे तो उस पैकेजिंग की कॉस्ट कभी कभी हमारे उस प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। यानी कि आपका डब्बा, अगर आपने 1,000 रुपए की मिठाई ली है तो उसमें 400 रुपए का डब्बा ही होता है कभी कभी। इतनी अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग दी जाती है जो कि आप उसको फेंकना नहीं चाहते, उसको अपने घर में यूज करते हैं, फ्रिज में यूज करते हैं, कोई अपने किचन में यूज करता है। इस तरह से मिठाई वालों ने आपके दिलों को जीता है, इस तरह से वो आप तक पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां पे ये सारी तरह की चीजें, कम से कम 30 से 40 सिर्फ डब्बा बनाने की कंपनीज आ रही है पूरे इंडिया से, साउथ से लेकर नॉर्थ तक की, जो सिर्फ ये बताएंगी कि आने वाले दिनों में किस तरह की गिफ्टिंग कल्चर होगा, किस तरह का फ्यूचर होगा इन चीजों को देख के, किस तरह की मिठाइयों के कलर्स कौन से आप यूज कर सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कलर्स हैं, कौन से सिंथेटिक कलर्स हैं, कौन सी ऐसी फूड सेफ्टी पैरामीटर्स आपको लगाने चाहिए जिससे कि आपकी मिठाई सेफ हो। यानी कि आज बहुत सी ऐसी मिठाइयाँ हो गई हैं भारत में जो बिना छुए बनाई जा रही हैं। पहले हाथों से बनानी पड़ती थी, पहले इतना हाइजीनिक नहीं होता था, हमारा कल्चर भी उतना हाइजीनिक नहीं था। लेकिन कोविड के बाद एक बहुत बड़ी लहर चली है हाइजीनिक फूड को लेके। इसमें हमारी नमकीन इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। विक्रम जी मेरे साथ बैठे हैं, मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मैं गलत हूँ। जब कोविड आया और लोगों में भगदड़ मची अपने घरों में सामान भरने की कि भाई चलो दालें भर लें, चलो हम चावल भर लें, चलो आलू रख लें घर में, चलो प्याज रख लें, तो उन लोगों ने एक काम और किया कि भुजिया, नमकीन, चिप्स जो मिला उन्होंने कहा चलो ये भी रख लेते हैं।
तो क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, गोलगप्पे नहीं खा पा रहे थे, वो चाट टिक्की नहीं खा पा रहे थे, तो घर में बैठ के चलो हम इस तरह से अपनी जो एपेटाइट है उसको हम कर सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा था, मुंबई से मैं आता हूँ, कि जब हम स्टोर पे जाते थे कि मालूम पड़ा कि आज 4 से 6 ये दुकान खुलेगी और यहाँ से हमें लाइन लग के अपना राशन लेना है 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि बिल्कुल टोटल लॉकडाउन था। तो हमारा सबसे पहला अटैक जो होता था वो ऐसे सामान में होता था जो कि हम बाहर हम आमतौर पर खाते थे। चलो इस बार घर में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ भुजिया के पराठे बनाएंगे, कुछ इसकी आलू भुजिया की हम पानी पूरी बनाएंगे, कुछ नाचोस को हम अलग अलग तरीके से चटनियों के साथ लगा के खाएंगे। तो इस तरह से हम अपने टाइम को पास करते थे, कुछ घर में बनाते थे चीजें। तो इस का रीजन ये था कि कंज्यूमर को फेथ था नमकीन इंडस्ट्री के ऊपर। पूरे पिछले 19-18 की सेल का 20 रिकॉर्ड तोड़ दिया 2020 में, जबकि लोगों के धंधे डाउन हो रहे थे, नमकीन वालों के धंधे बढ़ रहे थे। रीजन पैकेजिंग, ऑटोमेशन, क्योंकि हाइजीन से बना है। इधर से आलू डाला, उधर से पैकेट निकल रहे हैं, वो पेटियों में पैक हो गए। इधर से आपने बेसन डाला, मसाले डाले, उधर से भुजिया बन के निकल रही है, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है उसको। तो ये रीजन था नमकीन की जीत का और कंज्यूमर के फेथ का, कि उसने उस नमकीन को अपने स्टेपल फूड समझ के उसने भर लिया और ले लिया और एंजॉय किया अपने लॉकडाउन को। जो भी तकलीफें बाद में आई वो सबने फेस की, जो कि बहुत अप्रत्याशित थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब हर वक्त एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यस, हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपने घरों को इतने अच्छे से नहीं देखा था जितना हमने लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि हमारे घर में ये चीजें भी हैं। तो यही चीज हमारी मिठाई इंडस्ट्री ने उस टाइम पे सीखी और आज इतना ड्रास्टिक ग्रोथ है, लगभग 30 से 40% ग्रोथ है हमारी पैक्ड मिठाइयों के अंदर। लगभग आज की तारीख में सोन पापड़ी 8 से 9 करोड़ डब्बा दिवाली में बिकता है। सिर्फ सोन पापड़ी का, जो सबसे सस्ती मिठाई कहलाती है, गरीबों की मिठाई कहलाती है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, तो आप अब ये सब पिक कर रहा है ट्रेंड। तो इतनी बड़ी डिमांड है पैक्ड स्वीट्स की। रीजन के ऑटोमेशन, हाइजीन और अच्छे इंग्रेडिएंट्स, अच्छी शेल्फ लाइफ। यानी कि जो मिठाई 3 दिन में खराब हो जाया करती थी, आज 3 महीने में खराब नहीं होती। अमित जी बैठे हैं मेरे सामने, अमित गोयल बंसल फूड से आते हैं लुधियाना से। पूरे भारत में ये लुधियाना में बनने वाली बाइट्स को बेचते हैं और वो 3 से मेरे ख्याल से 6 महीने के लिए आपकी बाइट चलती है। 6 महीने तक वो बाइट चलती है मिठाई की। एम्बिएंट टेम्परेचर पे अगर आप रखिए तो 6 महीने तक वो खराब नहीं होगी। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री को गाइड मिल रही है, इस तरह की प्रदर्शनी लगा के, इस तरह के सम्मेलनों को करके आज ये मिठाई वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जैन साहब भी कई बार बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि मिठाई वालों के बच्चों को लड़कियां नहीं मिलती थी। लोग समझते थे कि शादी करेगी मिठाई वाले से तो जिंदगी भर कच्ची कढ़ाई लेके बैठी रहेगी, या तो सुबह में 4 बजे जाएगा दुकान खोलने, रात को 12 बजे आएगा। और आज मिठाई वाले सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग होते हैं अपने शहर के। आज नीरज जी मेरे सामने बैठे हैं, चरणजीत साहब बैठे हैं, ये चंडीगढ़ की नाक है। ये लोग कौन सी गाड़ियां, कौन सी ऐसी चीजें जिनके बच्चे नहीं चला रहे और कहाँ से पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं। तो एक समय था जब मिठाई में बच्चे आना नहीं चाहते थे, आईटी में जा रहे हैं जी, हम कनाडा चले जाएंगे जी, हम वहां चले जाएंगे। आज वहां जो चले गए वो लौट के आ रहे हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज मिठाई वाला वो कच्ची कढ़ाई वाला मिठाई वाला नहीं है। आज वो मिठाई वाला वो है जो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चला रहा है। तो इस तरह के कन्वेंशन से हमें ये फायदा होने वाला है कि हम एक प्राइड पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मिठाई हमारी संस्कृति है। जब मैं कभी भी फूड इंडस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जैसा बहुत बड़े इसमें इनको एक्सपर्टीज है, वेदों से और पुराणों से इन्होंने मिठाइयों के नाम निकाले हैं। बहुत, अगर कोई सवाल अगर आप करेंगे तो जवाब भी देंगे उसके ऊपर। मैंने कहीं पढ़ा कि लगभग 200 साल पहले अमेरिकन आर्मी ने जो है वो टिन के डब्बे का इजाद किया, जब उन्होंने वो टिन के डब्बे में अपने खाने को पैक करके लेके जाते थे और जाके दुश्मन के इलाके में जाके 2 महीना 3 महीने जाके रहते थे और वो टिन के डब्बे खोलते थे और खाना खाते थे। लगभग 200 साल। तो वहां से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री शुरू होती है। बट मैं कहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री की हिस्ट्री हमारे यहाँ 600, 700, 800 साल पुरानी है। जब वो डब्बा बना रहे थे उससे भी 500 साल पहले किसी दरगाह के किनारे, किसी मंदिर के बाहर हमारा लड्डू वाला, मिठाई वाला लड्डू मिठाई बना के बैठा था। तो उसकी फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटी 700 साल पहले शुरू हो चुकी थी।
तो ये कल्चर है, ये संस्कृति है। अच्छा, मिठाई क्यों जरूरी है? अभी एक हमारे मीडिया के मित्र हमसे बात कर रहे थे कि चॉकलेट इंडस्ट्री ने काफी ग्रोथ की है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हम तो इसी तरह से इंडिया में आज जो 21वीं सदी है, हम यही आज आईटी इंडस्ट्री, आईबीएम को देख के इन्फोसिस बना, इन्फोसिस को देख के विप्रो बना, विप्रो को देख के टाटा की कंपनीज आई, टीसीएस आई, ये सब लोग आए। ऐसे ही हर इंडस्ट्री में हो रहा है कि एडिडास को देख के इंडिया की कंपनीज बन रही हैं, गारमेंट्स को देख के हमारे गारमेंट्स की कंपनीज आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी चॉकलेट की इंडस्ट्री आई, बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। मेरे बच्चे भी चॉकलेट खाते हैं, सबको खानी चाहिए चॉकलेट। लेकिन मिठाई हमारा कल्चर है। आज हम उनको देख के, आज हम उनको पहचानने के लिए तैयार हैं, पहचान रहे हैं। जो ग्रोथ पहले चॉकलेट की थी वो अब उतनी नहीं रही है जितनी मिठाई की आज ग्रोथ आ रही है, क्योंकि मिठाई हमारी गट से जुड़ा हुआ है। हमारा जो पेट है वो हमें हमारी दादी नानी से मिला है। जो उन्होंने खाया है वो हम खाएंगे तो हमें, हमारा हाजमा अच्छा रहेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। चॉकलेट को उनका पेट नहीं जानता। मैं समोसा खाऊंगा, मेरा पेट जल्दी उसको डाइजेस्ट करेगा। अगर मैं बर्गर खाऊंगा तो मेरा पेट उसको इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बर्गर एक फॉरेन मटेरियल है, उसके लिए वो नहीं जानता। वो जीन्स हैं, वो मेरे कहने पे नहीं चलेंगे, वो पीछे 4, 5, 6, 7 पीढ़ियों से मेरे को मिले हैं। मिठाई हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, हमारी रगों में है, हमारे हर खुशी, हर गम से जुड़ी हुई है। तो इस सब को लेके, इन सब बातों को लेके आज हम चंडीगढ़ में जुड़ रहे हैं और पूरे विश्व से आ रहे हैं। आप जहाँ भारत में जहाँ भी गए हो, या किसी भी भारत के किसी शहर से आते हो, मान लो बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, आप सिर्फ अपने शहर के किसी मिठाई वाले का नाम सोचना और आपको वो यहाँ मिलेगा। पटना का हरीलाल, लखनऊ का छप्पन भोग, सब यहाँ पे आने वाले हैं। आप उनसे आइए, रूबरू होइए, मिलिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। 10:30 बजे हमारा 19 तारीख को हमारा उद्घाटन समारोह है, जो हमारे दिग्गजों के हाथों से, हम किसी वीआईपी को नहीं बुलाते, हम किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाते। हमारे लिए हमारे ये लोग हमारे सबसे बड़े वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं, हमारे दिग्गज हैं। आज हल्दीराम समूह 10,000 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है। अभी उनके बारे में ऐसी चर्चा चल रही थी जब बीका जी का आईपीओ आया कि लगभग अगर आज हल्दीराम अपना आईपीओ निकाले तो 1 लाख करोड़ का आईपीओ होने की संभावना है, अगर हल्दीराम अपना आईपीओ निकाले। आज बीका जी ने अपना आईपीओ निकाला तो एक दिन में वो कंपनी लगभग 8,000 करोड़ की हो गई लॉन्च होते ही, जिनका टर्नओवर लगभग 3,000 करोड़ है, 2700 करोड़ के आसपास। तो ये पावर है मिठाई वालों की। यही हल्दीराम थे जो 1985 में दिल्ली के दंगों में उनकी दुकान जला दी गई थी, जमीन पे आ गए, सड़क पे आ गए थे। 1985 और आज में कितना साल है? मैं भी छोटा बच्चा था, लेकिन मुझे याद 84 के दंगों में उनकी दुकान में आग लगा दी गई थी और 85 में उन्होंने रिबिल्ड किया और आज 10,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए की टारगेट लेके चल रहे हैं। यही चंदूभाई वीरानी जो बालाजी नमकीन से आते हैं राजकोट से, आज 80s में एक सिनेमा हॉल में सैंडविच बेचते थे, आज 7,000 करोड़ रुपए की एक एम्पायर को रन कर रहे हैं बालाजी वेफर्स के नाम से। विक्रम जी फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हैं। कॉर्निटोज हम सब फॉरेन ब्रांड्स को खाते थे, आज एक इंडियन ब्रांड है जो फॉरेन से बेटर क्वालिटी, बेटर प्राइस पे अपने देश वालों को दे रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये उदाहरण है, ये मिठाई इंडस्ट्री इतना बड़ा उदाहरण है। एम्प्लॉयमेंट, मतलब मुझे मीडिया वाले दोस्त पूछते कितना एम्प्लॉयमेंट है, मैं आज तक असेसमेंट नहीं लगा पाता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को हम करते हैं कि 2 करोड़ को करते हैं। 1 लाख तो सिर्फ दुकानें ही बनी पूरे भारत में। अब आप सोचिए कि एक दुकान में कितने कारीगर होते हैं, कितने सेल्समैन होते हैं, कितने परिवार उनसे जुड़े होते हैं, कितने लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मिठाई की शॉप एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है हर शहर के अंदर। जब कोई बेटी कहीं किसी इलाके से गुजरती है तो उसकी माँ कहती है कि उस वाली गली से आना, क्योंकि वो मिठाई वाली की दुकान खुली होगी, रात को भी रोशनी होगी। सेफ इलाका कहलाता है, जहां पे मिठाई वाले की दुकान होती है वो इलाका सेफ कहलाता है, सेफ है। तो आप एक तरीके से इनडायरेक्टली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनको, तो ये एक सोशल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं आप। तो ये मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े हैं तो हम तो बोलते रहेंगे शाम तक, आप लोगों का समय लेते रहेंगे। कोई भी सवाल हो तो जरूर करिएगा। हमारे सारे दिग्गज साथ में बैठे हैं। CNE
ई न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।